हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी क्लासेस। माई सेल्फ रंजित कुमार। और आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 5 जिनका नाम है समांतर श्रेणी। और ये चैप्टर 5 का मेरा थर्ड वीडियो होगा। इसके पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें बेसिक और एक्सरसाइज 5.1 के टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। और इस पार्ट जो हमारा पार्ट थर्ड होगा इसमें हम डिस्कस करने वाले टाइप 3 के क्वेश्चन को। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक होगा, या फिर आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे मैथ्स के जो प्लेलिस्ट है उनको जाके देखें, वहाँ से सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्लियर। साथ ही आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था कि सर चैप्टर 6 कंप्लीट कराइए, उनका भी वीडियो आएगा। थोड़ा सा हमें समय दीजिए ताकि मैं शेड्यूलिंग कर पाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्रोवाइड कर पाऊँ। क्लियर। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ये मेरा जो है समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट 3 को। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए पार्ट 3 में जो टाइप 3 क्वेश्चन है किस प्रकार से आपके क्वेश्चन दिए गए। हम वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। क्लियर। हम सिर्फ वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर निकालना है। अगर वो एपी में होगा तो उसका सार्वंतर निकालना है, साथ ही और उसके आगे 3 पद निकालना है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2, 4, 8 और 16। ये हमारा एक सीरीज दिया हुआ, एक हमारा श्रेणी दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसको पता करना होगा कि ये एपी में है या नहीं। एपी में पता करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है, a1 इक्वल टू कितना दिया है। a1 की बात करें, ये प्रथम टर्म कितना हो गया 2। a2 की बात करें तो यहाँ 4 है, तो यहाँ पे a2 इक्वल टू क्या करना है 4 लिखना है। फिर a3 की बात करें कितना है 8 है, a3 इक्वल टू 8। जब भी आपको चेक करने के लिए कहा जाए कि एपी में है या नहीं, तो इस तरह करके आपको 3 पद लेना है। क्लियर। उसके बाद आपको सार्वंतर निकालना है। d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1। इट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं दूसरे पद में पहले पद को घटाना है, फिर क्या करना है तीसरे पद में आपको दूसरे पद को घटाना है। क्लियर। अब यहाँ देखिए a2 दूसरे पद हमारा क्या है, a2 कितना दिया हुआ है, a2 के बाद हमारा 4 है। और a1 की बात करें तो a1 हमारा कितना दिया हुआ है 2। यहाँ पे आपको क्या करना है 2 लिखना है। फिर आगे आपको क्या करना है, a3 की बात करें, a3 हमारा कितना है 8, तो यहाँ पे 8 लिखना है। फिर a2 की बात करें तो a2 हमारा कितना है 4, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये d हो रहा है। तो अब क्या करना है, 4 में अगर 2 को घटाते कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। फिर 8 में अगर आप 4 घटाते तो कितना होता है 4। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या है, समान नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यू समान आ जाता है तो इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा एपी में है। अगर ये समान नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए श्रेणी एपी में नहीं है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं दिए गए श्रेणी एपी में नहीं है। क्लियर। जब एपी में नहीं है तो इसका क्या सार्वंतर भी नहीं निकालना है, ना ही इनके अगले 3 पद को निकालना है। क्लियर। अब आता है हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2, 5/2, 3 और 7/2। ये हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इनमें देखेंगे ये एपी में है या नहीं। सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है, a1 इक्वल टू मतलब पहला पद हमारा कितना है 2 दिया हुआ है। और a2 की बात करें तो a2 हमारा कितना है 5/2, तो यहाँ पे क्या करना है 5/2 लिखना है। फिर a3 की बात करें तो a3 हमारा कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहें 3 लिख दिए। अब हम लोग को यहाँ पे सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं और क्या करते हैं सार्वंतर में अगले पद में पिछले पद को घटाते हैं। इट मीन्स a2 में क्या करेंगे a1 को माइनस करेंगे, फिर a3 में a2 को माइनस करेंगे, a3 माइनस a2। अगर यहाँ पे ये दोनों टर्म आपस में इक्वल आ जाता है तो हमारा ये क्या होगा एपी में होगा। अगर इक्वल नहीं आया तो वो एपी में नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं। तो यहाँ पे a2 की बात करें कितना है 5/2, तो आप यहाँ करोगे 5/2 माइनस a1 की बात करें तो a1 हमारा कितना है 2,
2 बाई कितना होगा 1, नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो अपने मन से। अब आते हैं हम लोग A3 की बात करें, A3 हमारा कितना है 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 3 बाई क्या करेंगे 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखना है। A2 की बात करें, A2 मेरा क्या है 5/2, यहाँ पे आप 5/2 कर दो। क्लियर। अब आगे हम लोग को क्या करना है, D इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लेना, 2 और 5 का एलसीएम करना है, 2 और 1 का एलसीएम करना है। 2 और 1 का एलसीएम अगर देखा जाए तो कितना होगा 2 होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4। इसी प्रकार से आप इन दोनों का एलसीएम करोगे 1 और 2 का, तो दोनों का क्या होगा मल्टीपल होगा उसका एलसीएम। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। अब देख सकते हैं इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाले हैं, तो आप क्या करोगे 2 को 3 से गुना करेंगे 6 होगा, फिर 1 को 5 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं डी इक्वल टू क्या होगा, 5 में 1 4 जाएगा कितना बचेगा 1 और नीचे 2 था, 6 में 5 जाएगा कितना होगा 1 और नीचे कितना हो गया 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है समान आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा सीरीज दिया हुआ है, ये जो हमारा एक क्रम में नंबर दिया गया है, ये हमारा एपी में है, इट मीन समांतर श्रेणी में है। जब ये समांतर श्रेणी में है तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके और आगे 3 पद लिखो, इट मीन्स इसके आगे ये, इसके आगे और 3 पद जाना है। तो यहाँ पे सर्वांतर हमारा क्या हो गया 3 हो गया। अतः यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे लिखना दिए गए श्रेणी एपी में है। जब इसके एपी में है तो इसका और अगला पद निकालना है। सार्वंतर तो निकाल ही दिए 1/2, तो अगला 3 पद निकालना है। तो A1 इसके अगला 3 पद, अगला इसका 3 पद क्या होगा, एक हो गया मान लो A1, ठीक है। तो इसमें क्या करना है 7/2 में प्लस करना ये वाला D, तो कितना होगा 1/2 ऐड करोगे तो इन दोनों का एलसीएम करोगे कितना होगा, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। दोनों में 2 था, नीचे का एज इट इज लिख दिया तो ऊपर को भी एज इट इज लिखना है। 7 + 1 तो कितना हो गया 8/2, कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना होगा 4। तो मेरा ए पहला पद निकल गया, इसके आगे दूसरा पद निकालना है, A2 निकालना है। A2 क्या करेंगे, ये वाला टर्म जो अभी निकालें इसमें फिर क्या करेंगे 1/2 जोड़ेंगे, इट मीन्स 4 में 1/2 जोड़ेंगे। नीचे यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या करना है आपको 1 कर देना है। फिर आप क्या करो इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 2, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 को 4 से करेंगे 8, 1 को 1 से करेंगे 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 8 में 1 जोड़ोगे 9 होगा, 9/2। तो ये मेरा पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया। अब हमारा निकालना है तीसरा पद। तो A3 निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये इस टर्म में फिर ये D जोड़ना है 1/2, तो यहाँ पे करेंगे 9/2 प्लस 1/2। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों नीचे समान है तो 2 लिख दीजिए और ऊपर को एज इट इज लिख दीजिए 9 + 1, तो कितना हो गया 10/2। अब अगर 2 से इसको 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं एक पद हो गया 4, दूसरा हो गया 9/2, तीसरा हो गया 5। तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं आप, अतः दिए गए पद का सार्वंतर कितना हो गया 1/2 तथा 3 अगला पद वो हो गया 4, 9/2 और 5। ये क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर। ये था सेकेंड नंबर। तो इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्लियर।
अब देखिए हमारा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम सोचे बता दें आप लोगों को। यहाँ पे देखिए हम लोग को यहाँ पे बताना है कि ये एपी में है कि नहीं, कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि है क्या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, a1 इक्वल टू, अगर बात करें a1 की बात करें तो कितना है 3, a2 की बात करें तो ये हो गया a2 3 प्लस रूट 2, और a3 की बात करें तो ये हो गया मेरा 3 प्लस 2 रूट 2। तो ये हमारा गिवन है, 3 पद लेके चलेंगे और उसमें हम लोग अगर दिखा के हैं कि 3 पद के इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों बीच का अंतर अगर समान हो गया तो ये हमारा क्या होगा, एपी में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल टू a2 माइनस a1 फिर a3 माइनस a2। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग d इक्वल टू क्या हो गया, a2 की बात करें तो a2 हमारा क्या 3 प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्लस 2 रूट, 3 प्लस रूट 2 माइनस लगा दिए, यहाँ पे 3 है 3। फिर a3 की बात करें, a3 हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। फिर ये माइनस है, ये माइनस लगाएंगे। फिर a2 की बात कर रहे हैं तो a2 मेरा ये है, इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस रूट 2। क्लियर। क्योंकि ये माइनस था इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखें। अभी यहाँ समझ में आ जाएगा क्यों लिखे ब्रैकेट के अंदर इसको। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये +3 है और ये -3 है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो d इक्वल टू इसमें क्या होगा, सिर्फ बचेगा रूट 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस। अब देखिए ये माइनस ना, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, जो संख्या के पीछे प्लस चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो 3 के पीछे यहाँ प्लस चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर रूट 2 के पीछे प्लस चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए d इक्वल टू क्या हो गया, रूट 2 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 दोनों कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे हमारा बचा 2 रूट 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट 2 माइनस यहाँ पे क्या हो गया, रूट 2। तो अब देख सकते हैं कि आप एक स्टेप और कर लीजिए, रूट 2 इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 रूट 2 है और 1 रूट 2 को माइनस कर रहे हैं, 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या होगा, 1 हट जाएगा और 1 बचेगा। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, रूट 2। तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों का वैल्यू जो है समान आ रहा है। तो ये हमारा दिया गया जो एपी है वो हमारा क्या है, एपी में है। दिए गए जो पद है ये एपी में है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए पद एपी में है। ठीक है। अब देखिए ये जब एपी में है तो इसका और अगला क्या लिखना है, 3 पद लिखना है। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे दिए गए एपी का अगला 3 पद। तो मान लीजिए a1 निकालना है, तो a1 कैसे क्या करेंगे कि जो हमारा लास्ट वाला टर्म है इसी में क्या करेंगे, ये जो d निकला इसी को हम लोग करेंगे, जोड़ते जाएंगे। तो लास्ट टर्म हमारा क्या था, 3 प्लस 3 रूट 2। अब इसमें हम लोग को जोड़ना है प्लस रूट 2। तो यहाँ पे क्या कर दो, प्लस रूट 2। तो देखिए यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, 3 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 3 रूट 2 है और 1 रूट 2 और ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 4 रूट 2। तो ये हमारा a1 हो गया। अब निकालना है a2 निकालने के लिए इसी में क्या करेंगे, फिर ये d को जोड़ेंगे रूट 2 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस यहाँ पे हमारा क्या है, d रूट 2। तो यहाँ पे क्या करना है, रूट 2 लिख देना है। क्लियर। तो यहाँ पे होगा 3 प्लस 4 रूट 2 में 1 रूट 2 और जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 रूट 2। फिर तीसरा हमारा निकालना है a3 इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस ये वाला जो है 5 रूट 2। इसमें आपको क्या करना है, फिर ये d जोड़ना है प्लस रूट 2। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस 5 रूट 2 में 1 रूट और जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 रूट 2। तो ये हमारा 3 को आंसर निकल गया, साथ में ये हम लोग चेक कर लिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, और भी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अब देखिए हम लोग
अब देखिए हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है, √2, √8, √18, √32। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम इजी कर देते हैं। क्या करना है, सिंपल सा, जैसे कि ये √2 है तो आप क्या करो, √2 को एज इट इज़ लिखो। √8 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया 8। इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। फिर 18 को अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 × 3, 3 × 9, 9 दूना क्या होगा 18। हम इसको कैसे कर रहे हैं, एलसीएम कर रहे हैं। आप एलसीएम करके बाद में कर सकते हैं। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 2, 4 चौक 16, 16 दूना क्या हो गया 32 हो गया। क्लियर। अब देखिए ये हो गया मेरा √2। अब देखिए दो, किसी रूट के अंदर कोई दो नंबर मल्टीपल होगा तो क्या होगा, उन दोनों में से एक कॉमन बाहर निकल जाएगा। इन दोनों से बाहर निकल जाएगा 2 और एक रह गया तो वो अंदर ही रह जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया 2√2 हो गया। आगे देखिए यहाँ पे भी हमारा 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा तो एक हमारा क्या है रूट के अंदर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 × 4, 2 4 है, एक क्या होगा बाहर हो जाएगा और एक हमारा रूट के अंदर ये 2 रह जाएगा। तो अब देखिए आपको ये क्या कर रहा है कि ये सीरीज को आपको समझ में आ रहा है कि कैसा है। क्लियर। अब इस सीरीज में आपको देखना है कि प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है, तृतीय पद क्या है। अब यहाँ पे लिखा है, लिखेंगे हम लोग को दिया है a1 की बात करें तो ये हो गया मेरा a1 क्या √2। अगर आप a2 की बात करें तो a2 हमारा क्या हो गया 2√2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√2। और a3 की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 3√2। क्लियर, ये दिख रहा है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको चेक करना है कि ये वाला जो सीरीज है, ये जो हमारा पद दिया हुआ है ये एपी में है या नहीं। चलिए चेक करते हैं, कैसे करेंगे, डी निकालेंगे। डी इक्वल टू क्या होता है a2 - a1 और a3 - a2। चेक करने के लिए ये वाला फॉर्मूला का आप हमेशा प्रयोग कीजिएगा कि ये एपी में है या नहीं। अब देखिए d इक्वल टू हमारा क्या a2 अगर देखा जाए तो a2 हमारा क्या है 2√2, तो यहाँ पे लिखिए 2√2 माइनस a1 मेरा क्या √2 लिखेंगे इक्वल टू, फिर a3 की बात करें तो क्या है 3√2, तो यहाँ लिखेंगे 3√2, फिर माइनस a2 की बात करें तो a2 मेरा ये है 2√2, तो यहाँ पे 2√2 कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, d इक्वल टू 2√2 में एक √2 को घटा देंगे, मतलब 2 को √2 है उसमें से एक घटा दोगे तो कितना बचेगा 1√2। फिर इसी तरह यहाँ पे 3 को √2 है उसमें से एक √2 को दो √2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 1√2। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इन दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये दिए गए जो पद है इसका एपी में है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः दिए गए पद एपी में है। ठीक है, जब ये एपी में है तो हम लोग को बोल रहा है कि इसका अगला 3 पद और लिखिए। तो चलिए हम अगला इसका 3 पद और लिखते हैं। इसका अगला 3 पद, इट मीन्स सबसे पहले हम लोग a1, तो आप यहाँ से इसके आगे से लिखना है 4√2 में आपको जो भी जोड़ना है। क्या करेंगे 4√2 में ये जो हमारा d है √2 इसको जोड़ेंगे तो प्लस क्या करेंगे √2। अब देखिए 4√2 में एक √2 और जोड़ देंगे तो कितना होगा 5√2। अब हमारा दूसरा निकालेंगे a2। अब इसी में क्या करना है, ये वाला जो इसके बाद ये नंबर आएगा, इसके बाद हम लोग को कोई निकालना है तो इसमें क्या करेंगे 5√2 में क्या करेंगे, फिर ये d जोड़ेंगे √2, तो यहाँ पे √2 को फिर जोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया 5√2 में एक √2 जोड़ दिए तो कितना आ गया 6√2, 2 पद हो गया। और इसके आगे निकालना है a3 निकालने के लिए आप क्या करोगे, फिर इसी में जो आगे पद निकालें 6√2 में फिर ये d हम लोग को जोड़ेंगे √2, तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा 7√2। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। क्लियर।
अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन था, हम 4 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप होमवर्क में आप क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं SW में आपको करना है एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। 1 अगर नहीं भी बनता कोई बात नहीं है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देंगे। 2, 3, 4 नंबर तक का जितना भी क्वेश्चन है आप बनाइएगा। सारा क्वेश्चन क्या होगा, आपसे बन जाएगा। जो डाउट होने वाला था वो क्वेश्चन हम बता दिए। अगर भी इसमें से कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके सिर्फ नंबर बता दीजिएगा। NCERT बुक का ये जो 5.1 का जो क्वेश्चन है, 1 होगा यहाँ पे, 2 नहीं। जो भी क्वेश्चन डाउट है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे इन सभी को लिखने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे इनका PDF मिल जाएगा। साथ ही और भी जो PDF हम प्रोवाइड करते हैं वहीं पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे आपको जो भी डाउट होता है वो क्वेश्चन आप हमें सेंड कर सकते हैं। साथ ही और भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं, और भी वीडियो एडमिन्स बोल सकते हैं, और भी सब्जेक्ट का जल्दी सारा सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है। साथ में आप लोगों को बता दें कि 7 सितंबर से हम एक और न्यू बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय।